अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद सालिम मुख्तार। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एविडेंस एक्ट के कुछ क्वेश्चंस। व्हाट इज़ एविडेंस, यानी एविडेंस क्या है। इसका आंसर होगा अदालत में पेश किया गया प्रमाण को ही हम एविडेंस कहते हैं, जो एविडेंस एक्ट की धारा 3 में बताया गया है। एविडेंस ओरल और डॉक्यूमेंट्री दोनों हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ऑनर्स ऑफ प्रूफ क्या है। ऑनर्स ऑफ प्रूफ यानी प्रमाण देने की जिम्मेदारी का स्थानांतरण यानी सेक्शन 102 एविडेंस एक्ट की परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एडमिशन। एडमिशन क्या है। किसी तथ्य को स्वीकार करना एडमिशन कहलाता है, यानी जो इस धारा 17 इंडियन एविडेंस एक्ट में बताया गया है, ये सबूत के रूप में उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ कन्फेशन। कन्फेशन क्या है। आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार करना कन्फेशन कहलाता है, जो सेक्शन 24 से लेकर 30 तक बतलाया गया है। स्वेच्छा से होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का व्हाट इज़ एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है। जवाब विशेषज्ञ की राय, यानी एक्सपर्ट की राय जो सेक्शन 45 इंडियन एविडेंस एक्ट में बताया, जैसे कि डॉक्टर फॉरेंसिक एक्सपर्ट से जो ओपिनियन लेता है उसे हम एक्सपर्ट ओपिनियन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्राइमरी एविडेंस, यानी प्राइमरी एविडेंस क्या है। मूल दस्तावेज सेक्शन 62 यानी सबसे विश्वसनीय माना जाता है। सेकेंडरी एविडेंस क्या है। मूल्य दस्तावेज की प्रतिलिपि, यानी सेक्शन 63 के अनुसार विशेष परिस्थितियों में स्वीकार्य को ही सेकेंडरी एविडेंस कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है, यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है। जवाब है उसका लिखित या रिकॉर्डिंग दस्तावेज को अदालत में पेश किए जाते हैं। वो किस धारा में पेश किए जाते हैं, तो वो हमारा है एविडेंस एक्ट की धारा 61 के तहत, जैसे आर्ग्यूमेंटेड रिकॉर्ड आदि। ठीक है। ओरल एविडेंस क्या है। ओरल एविडेंस वो होता है गवाह द्वारा मौखिक रूप से दिया गया बयान ही ओरल एविडेंस कहलाते हैं, जो एविडेंस एक्ट की धारा 59 यानी 59 जो व्यक्ति खुद देखे या सुने वही दे सकता है। और अगला क्वेश्चन हमारा है प्रिजम्पशन क्या है, यानी अदालत द्वारा किसी तथ्य को मान लेना ही प्रिजम्पशन है, जैसे कि सेक्शन 4 में बतलाया गया है। मे प्रिज्म, शेल प्रिज्म आदि शामिल है। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज एस्टोपल, यानी एस्टोपल क्या है। पहले दिए गए बयान से मुकरने पर रोक, जो हमारे सेक्शन 115 में बतलाया गया है, यानी कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए अगर आप पहले कोई बयान दे दिए हैं, आप उसी पर ही रहेंगे, ना ही उससे अब मुकर सकते हैं। उससे ही हम क्या कहते हैं एस्टोपल। अगला क्वेश्चन है हमारा लीडिंग क्वेश्चन। अगर आप कोर्ट जाते हैं तो ये आप देखे होंगे कि ये लीडिंग क्वेश्चंस क्या है। चलो इसको हम जानते हैं कि लीडिंग क्वेश्चंस है क्या। ऐसा क्वेश्चंस होता है जिसमें उत्तर का संकेत हो, जो धारा
141 में बतलाया है। ये जो है चीफ में जो है हम लीडिंग क्वेश्चंस नहीं करते हैं, क्रॉस में लीडिंग क्वेश्चंस अलाउड है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन हमारा है क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है। क्रॉस एग्जामिनेशन वो होता है जो विपक्षी द्वारा गवाहों से पूछताछ किया जाता है, जो धारा 137 इंडियन एविडेंस एक्ट में बतलाया गया है। स्वेच्छा से जांचने के लिए अगर स्टेट केस में हम देखते हैं प्रोसिक्यूशन के जो गवाह होते हैं उसमें जो है एक्यूज पर्सन के जो वकील साहब होते हैं वो उसके जो है चीफ एग्जामिनेशन होने के बाद उससे जो है क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, उससे हम क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा हॉस्टाइल विटनेस, यानी हॉस्टाइल विटनेस क्या है। जो अपने ही पक्ष के खिलाफ बयान दे उसे हॉस्टाइल विटनेस कहते हैं, जो इंडियन एविडेंस की धारा 154 में बतलाया गया है। जैसे कि इसे क्रॉस एग्जाम में किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कि जो है किसी ने स्टेट ने जो है किसी गवाह को बुलाया और गवाह ने जो है स्टेट के अगेंस्ट में जाकर बयान दे देता है या तो उससे ही हम क्या कहते हैं, हॉस्टाइल विटनेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्लाइंस, यानी कंप्लाइंस क्या है। कंप्लाइंस वो होता है जो अपराध में सहभागी व्यक्ति है उसका बयान सावधानी से लिया जाता है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 133 में बतलाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्या है। जैसे पति पत्नी के बीच गोपनीय बातचीत उसे उजागर नहीं किया जा सकता, उसे ही हम प्रिविलेज कम्युनिकेशन कहते हैं, जो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 122 में बतलाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा फैक्ट्स इन इशू, यानी फैक्ट्स इन इशू क्या है। वो तथ्य जिन पर केस निर्भर करता है उसे ही हम फैक्ट्स एंड इशू कहते हैं, सीधे विवाद से जुड़े होते हैं, जो सेक्शन 3 में बतलाया गया है। थैंक यू दोस्तों। अब अगले वीडियो में हम CPC के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद।